वास्तु की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, एक बहुत ही हमारा एक प्रसिद्ध हमारी किताब है विश्वकर्मा प्रकाश, एंड हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले जो हमारे आर्किटेक्ट हैं वो विश्वकर्मा जी ही हैं। तो उसमें स्टोरी हमें देखने को मिलती है वास्तु पुरुष की, जिसे वास्तु पुरुष मंडल कहा जाता है। तो युद्ध चल रहा था, नया नया प्रकृति का निर्माण हुआ था, राक्षस और देवता आपस में लड़ रहे थे कि किसको साम्राज्य स्थापित करने को मिलेगा। और उसी युद्ध में शिव जी के पसीने से एक डीमन का जन्म हुआ और उसकी भूख बहुत ज्यादा थी, उसकी तड़प बहुत ज्यादा थी, उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। ऐसे नहीं कि उसने कोई पाप किया था या वो कुछ पिछले पूर्व जन्म के पाप करके आया था, वो उसकी प्रकृति ही ऐसी थी, उसका स्वभाव ही ऐसा था कि वो हर चीज को उजाड़ देता था। अब इतना तहस नहस जब होने लगी धरती तो उसको रोकना बहुत जरूरी हो गया था, लेकिन अकेले देवता या अकेले राक्षस भी उसको मिलकर रोक नहीं पा रहे थे। तो ब्रह्मा जी के पास सभी लोग गए और उनसे मदद मांगी। तो उन्होंने बोला कि इसको औंधे मुंह आप जमीन पर बांध दीजिए। अब अलग अलग देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर जब उनको कंट्रोल किया तो वो उन्हें कंट्रोल कर पाए, लेकिन फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से गुहार लगाई कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, ये तो मेरी प्रकृति है, ये तो मेरा स्वभाव है। और ब्रह्मा जी को उनकी ये बात सही भी लगी, तो उन्होंने वरदान दिया कि अब से जितने भी घर, निवास स्थान, बिल्डिंग्स बनेंगी उसमें सबसे पहली पूजा तुम्हारी होगी, सबसे पहला जो स्थान है वो तुम्हें दिया जाएगा। और जो भी व्यक्ति इस पूजा को करेगा और तुम्हारे नियमों के अनुसार, जो कि वास्तु के नियम और प्रकृति के नियम एक ही हैं, चलेगा, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और जो ऐसा नहीं करेगा उसको नरक की प्राप्ति होगी। लेकिन हमें बातों के गहरे मतलब को समझना जरूरी होता है। टेक्स्ट में जो लिखा है हम उसको एज इट इज नहीं मान सकते। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने घर के अंदर वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करते हैं, जो और कुछ नहीं है, प्रकृति के ही नियम है, एक अलाइनमेंट है यूनिवर्स के साथ, नेचर के साथ, तो आपका घर ही स्वर्ग है। आपके घर में ही आपको वो सुख और शांति की अनुभूति होगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आपका घर वास्तु के प्रतिकूल है और सभी नियमों का उल्लंघन करता है, तो वो नरक में मिलने वाला जो दुख है वो आपको अपने घर में ही मिलने लगेगा। और अगर आप अपने घर से निकलें और देखें निकलकर, तो ये बात आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जिन्होंने खराब वास्तु के कारण बहुत ज़्यादा दुख झेले हैं। अब दूसरी बात ये भी आ जाती है कि जब एक ही घर में इतने सारे लोग रहते हैं तो क्यों दो लोग ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं और बाकी नहीं होता है? तो इसका जवाब आपको कहीं ना कहीं दशाओं में मिलेगा। और इसीलिए हम बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जननी है हर सब्जेक्ट की, और सबसे ज़्यादा पावरफुल भी दशाएं ही हैं। दशाएं एक तरह से व्यक्ति की इम्यूनिटी कह सकते हैं हम। जैसे वायरल इन्फेक्शंस फैलते हैं, हर कोई तो बीमार नहीं होता, लेकिन बहुत लोग होते हैं। वो कौन होता है? जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है। सेम गोज टू वास्तु कि घर में जिनकी दशाएं खराब चल रही हैं, कमज़ोर चल रही हैं, वो इम्पैक्ट होंगे। समय की तरह दशाएं भी बदलती रहती हैं, तो जैसे जैसे दशाएं बदलेंगी, दूसरे व्यक्ति की कमज़ोर आएगी, तो वो भी इम्पैक्ट होगा। असर सब पर आएगा, किसी पर पहले, किसी पर बाद में। जितना ज़्यादा हम प्रकृति के नियमों के अनुसार चलेंगे, उतनी ही जीवन में खुशहाली हम अपने देख पाएंगे। और यही एक संक्षिप्त में मैंने आपको वास्तु का मतलब समझाने की कोशिश की है।